हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूले के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इसमें क्या कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया इस तरीके का, जिसमें आपको पेरीमीटर दिया होता है और दो साइड्स दी होती हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकालना होता है, देखो जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला, तो हमें पता है कि ये अंडर रूट में एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी होता है। कैसे? जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, और एस क्या होता है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर, मतलब क्या? ऑल साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। क्लियर? अब यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है कि चलो पेरीमीटर दिया हुआ है कितना हमारे पास? 32। ठीक है, तो हम s निकाल सकते हैं p/2 करके, क्योंकि हाफ होता है पेरीमीटर का। तो 32/2, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, तो ये 16 आ रहा है सेंटीमीटर। चलो ये तो यहाँ से हमें पता चल गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो दो साइड्स दी हुई हैं, तो चलो हम मान लेते हैं कि इसमें a दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर मान लो, और b हमने मान लिया 11, हमने मान लिया c अननोन है। आप कोई सी भी अननोन मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये c भी हमें चाहिए यहाँ पर, तो c की तो वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे निकलेंगे। देखो आपको पता है पेरीमीटर जो यहाँ पर गिवन है आपके पास वो कितना है? 32 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज़ 32। नाउ a हमने 8 माना है और b को हमने 11 माना है और c हमें निकालना है। तो 11 और 8 कितना होता है? 19, प्लस में c और ये 32 है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 32 में से 19 माइनस करो ज़रा, 32 में से 19 माइनस करो, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 2 में से बन गया 1। तो c कितना आ रहा है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है जी ये बताओ? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं ही हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सेमी पेरीमीटर आप अगर निकालना चाहते हो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सी हम निकाल चुके हैं, वैसे भी निकालो, नहीं तो ईजी हमें पता ही है कि पेरीमीटर का ही तो हाफ होता है, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करके देखोगे ना ये 32 ही बनेगा। देखो 11 और 8 कितना? 19 में आप 13 ऐड करो तो 32 बनेगा, 19 में 13। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? ठीक, तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर हमें गिवन है तो सेमी पेरीमीटर डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि थर्ड साइड निकाल लिया, तीनों का सम करो, डिवाइड बाई 2 करो, बात वही होती है। तीनों का सम क्या हो गया? पेरीमीटर, और डिवाइड बाई 2 करें मतलब पेरीमीटर का हाफ करें। यहाँ हमें पेरीमीटर गिवन था तो हमने डायरेक्ट हाफ कर दिया। समझ रहे हो ना चीज़? कंसेप्ट को समझना है आपको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एस कितना आया है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर इज़ 16, ठीक है। तो 16 माइनस ए कितना है? 8 है, फिर 16 माइनस बी कितना है? 11 है, और फिर 16 माइनस सी कितना है हमारे पास? 13 है। सिंपल। अब देखो ज़रा यहाँ पर 16 एज इट इज़, यहाँ कितना आया है? ये 8। 16 में से 8 माइनस करोगे, 16 में से 11 माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 16 में से 13 माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 8 है, तो इस 16 को भी मैं 8 की टर्म्स में लिखूँगा, तो 2 8 ज़ा 16 बनेगा, ताकि 8 के साथ पेयर बन जाइए। 8 ऑलरेडी यहाँ है, और 5 भी एज इट इज़, और 3 भी एज इट इज़। तो देखो पेयरिंग होगी तो 8 सिंगल बाहर, अंदर क्या बचा? 2 इंटू में 5 इंटू में 3, तो ये कितना बनेगा? 8 रूट में 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, ठीक है। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिकॉज यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है साइड्स, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर लगता है। क्या इतनी बात समझ में आई? बताओ। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक्सरसाइज आपने कर लिया तो एग्जाम्पल आपके बड़े इजीली हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।